2014 किस तरह का साबित होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ काफ़ी सारे मेहमान हैं। आइए आपको उनसे मिला लेते हैं। हमारे साथ रजनी अजमेरा साहब हैं, इसके अलावा हमारे साथ गेरा साहब हैं, हमारे साथ इस वक्त जक्षेश शाह हैं और विजय मीरचंदानी हैं, और इसके अलावा हमारे साथ आर.के. अरोरा हैं। तो ये सारे पैनलिस्ट हमारे साथ आज हैं और यही चर्चा करेंगे कि साल 2014 किस तरह का साबित होगा। तो अरोरा साहब, आपसे शुरू करते हैं। 2013 कुछ खास अच्छा नहीं रहा, सबकी उम्मीदें जो थी उस पर खरा नहीं उतरा। आपको क्या लगता है कि इस बार जो स्लो डाउन आया है वो लंबा चलेगा? 2014 में भी आपको उसका जो उसकी जो चुभन थी वो आपको महसूस होगी? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक 2013 में स्लो डाउन का सवाल है, हम लोगों ने तो पर्सनली उसको एनालाइज किया है कि वो स्लो डाउन एक्चुअली एक सेंटिमेंट का स्लो डाउन है जी। सेल के अंदर स्लो डाउन नहीं है, या लोगों की डिमांड के अंदर स्लो डाउन नहीं है। जैसे कि अभी पिछले पैनल में डिस्कशन हुआ कि द सेंटिमेंट हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस सम इंफॉर्मेशन मीडिया, बट एक्चुअली डिमांड इज देयर। पीपल आर जस्ट होल्डिंग द डिसीजन कि प्राइस डाउन हो सकते हैं, रेट कम हो सकते हैं, लेकिन टू सी द present scenario in the market, cost of the raw material, cost of the land and the condition of the land acquisition bill, इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आई डोंट थिंक द प्राइस इज गोइंग टू कट डाउन नाउ ऑनवर्ड्स। जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था का असर हर सेक्टर पर पड़ता है, रियल एस्टेट पर भी पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में अगर वो तेज़ी नहीं देखी गई तो फिर आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर को क्या करना पड़ेगा 2014 को? अब अगर अपन 2013-14 की बात कर रहे हैं और 14 आ गया, डेफिनेटली जो अभी माहौल चल रहा है, वी आर लुकिंग एट अनसर्टेनिटी इन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी अनसर्टेनिटी कोई पहली बार नहीं आ रही है। ये जो अनसर्टेनिटी है, 2008 में जब लीमन ब्रदर्स और सारी जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी बैंक्स जब कोलैप्स हुई तो पैनिक फैल गया दुनिया भर में कि अब तो सब खत्म है और प्रलय आ गया। जैसे आपको आंकड़े बताऊंगा, आफ्टर दिस गुड मॉनसून एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा 4% ग्रोथ है इन दिस सेकेंड क्वार्टर। पावर सेक्टर में 12% ग्रोथ है और रियल एस्टेट में पिछले क्वार्टर में 8% ग्रोथ ओवरऑल आया है, रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट सर्विसेज। तो मेरे हिसाब से 2014 वी आर वेरी होपफुल और आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन जो फैंस पे बैठे हैं उनका माइंडसेट चेंज करना है। तो ये एक खाली एक इंडस्ट्री से नहीं होगा, इट हैज़ टू बी फ्रॉम पैन, मतलब हर तरह से मीडिया, पॉलिसीज मेकर, पीपल एंड कंज्यूमर सबके साथ मिला के आप देखिए तो देयर इज अ सिल्वर लाइन। आप इस होपफुल एटीट्यूड को कंटिन्यू रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाते रहने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं जिनको आप लग रहा है कि 2014 एक में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, 2014 और 2015, और वो बदलाव आ रहा है हर एक एरिया में। इलेक्शन का साल है, इलेक्शन का पीरियड है, लोगों की अपेक्षा है कि यहाँ चेंज होगा। जो अभी सेंटर में जो गवर्नमेंट है, जो यूपीए गवर्नमेंट है, इतने सालों से जो ये सेक्टर को, हाउसिंग सेक्टर को, जैसे चेयरमैन ने कहा अगले सेशन में कि इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या हो रहा है। अजमेरा साहब, यहाँ पे गेरा साहब ने कुछ बातों को उठाया, उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है और वो सरकार से ये उम्मीदें रखते हैं, लेकिन इन उम्मीदों को सरकार के ऊपर प्रेशर डालना और उन उम्मीदों को पूरा करवाना, उसके लिए जो सेक्टर है उसकी तरफ से भी कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए तो क्रीडाई ने, जैसे ललित जी ने आगे बताया कि भी पॉलिसी मेकर्स की कितनी रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट्स कबोर्ड में पड़ी है फाइनेंस मिनिस्टर की, मगर उसके ऊपर डिसीजन लेने वाला चाहिए। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जहां जब तक हाउसिंग इज़ द एवरग्रीन सेक्टर, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान बोला जाता है, ऐसा आज गवर्नमेंट ने काफ़ी किया। फूड सिक्योरिटी बिल 2014 सबके लिए अच्छी खबर ही लेकर आएगा। थैंक यू वेरी मच।